तो भैया इथेरियम का ईटीएफ जो है वो अप्रूवल हो गया है और बहुत बड़ी न्यूज़ है ये मार्केट के लिए, क्योंकि कल धक धक हो रहा था दिमाग में, तो दिमाग में नहीं, दिल में धक धक हो रहा था। तो हम तो बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि देखो बिटकॉइन से ज़्यादा इथेरियम का जो ईटीएफ है वो इंपॉर्टेंट सनसनीखेज हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक रेजिस्टेंस के अराउंड आ रही है। बिटकॉइन जब था वो एक मिड वे था, मान लो नीचे गिरा हुआ था, तब एक रेंज के अंदर था, कंसोलिडेशन के अंदर। बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। बट यहाँ पर बिटकॉइन अपने एक थर्ड टॉप के अराउंड था, जहां पर पोटेंशियल टॉप बन सकता है। वहां पे ऐसी न्यूज आती कि रिजेक्शन हो गया, तो इथेरियम बर्बाद हो जाता, बीटीसी बर्बाद हो जाता, ऑल्ट्स बर्बाद हो जाते। तो कहीं ना कहीं इसीलिए सब डरे हुए थे कल कि भाई इथेरियम कहीं का ईटीएफ डिसअप्रूव ना हो जाए। कल मैंने एक लर्निंग आपको, अपनी जो लर्निंग ऑलरेडी पहले से है उसके बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। हमेशा ना, हमेशा याद रखना कि चार्ट्स में हर चीज दिख जाती है। आप चाहे कोविड क्रैश देखो, जो जो देखो, मैंने कई बार ऐसी बात बोली है और कई बार लोग नीचे कमेंट में आके बोलते हैं भाई ऐसा ऐसा ना बोला करो, ये बकवास बात है। मैं बोल रहा हूँ ब्लैक स्वान इवेंट्स भी ना आपको नहीं पता होते। जैसे जैसे सडन कोई न्यूज आ गई, जैसे 2008 का क्रैश था, मान लो कुछ भी ब्लैक स्वान इवेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चार्ट पे चीजें ओवरबॉट तो दिख रही होती हैं। कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉफिट बुकिंग तो कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको चीजें अंडरबॉट दिख रही होती हैं तो भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि ये चीज उठने वाली है। आपको पता नहीं होता क्यों उठेगी, आपको ये भी नहीं पता कि रीजन भी नहीं है, बट आपका गट फीलिंग कह रहा है कि उठेगी उठेगी। तो वही चीज के बारे में मैंने आपको ये हफ्तों की वीकली कैंडल्स दिखाई थी। आज से कुछ हफ्तों पहले हम ये बात कर रहे थे, अब तो बहुत पुरानी बात लग रही है। जितना हम ऊपर उठ गए ना उसके अकॉर्डिंग बहुत पुरानी बात लग रही। 3900 तक हम लोग चले गए थे डायरेक्टली। और ये जो विक्स थी इनको मैं गिना रहा था कुछ दिन बैठा पहले कि भाई इथेरियम उठ सकता है, उठ सकता है, उठ सकता है। तो अभी देखो इथेरियम कितना ज्यादा उठ गया यार। इथेरियम की तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई जब से उठा है, सबने कितना कवर कर लिया। मैं अब कवर कर रहा हूँ इसको। 35% का मूव आपको मिला है। 2900 के एवरेज बाइंग हमारे चैनल पे कराई गई। जिन्होंने 3132 पे की उन्हें 26% का मिला है। जिन्होंने 3200 पे करी उन्हें 20% का मिला है। जिन्होंने 35% पे करी उन्हें 14 से 15% का मूव मिला है इथेरियम में। इसके बावजूद इथेरियम फोकस्ड ऑल्ट कॉइन्स, जो मैंने रिसेंट की एक वीडियो बना के बताई थी उसमें बताया था कि अप्रूवल हो जाता है तो इथेरियम के जितने भी रिलेटेड ऑल्ट कॉइन्स हैं, यानी ओपी, एलडीओ, ऐसे जो भी जितने भी हैं, आर्ब स्पेशली, ये सब बहुत तेजी से रिकवर कर सकते हैं, उठ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई थी। तो आई होप आपने उस इन्फॉर्मेशन का कुछ फ़ायदा उठाया। और सेकेंडली कॉन्ग्रेट्स आप सभी को, क्योंकि ईटीएफ जो है अप्रूव होना बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ सालों पहले ये सिर्फ एक सपना लगता था कि बीटीसी का और इथेरियम का ईटीएफ 3-4 महीनों के अंदर ही अप्रूव हो जाएगा दोनों का। और अब जब हो गया है तो चीज़ें उठ क्यों नहीं रही, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले आप समझ लो कुछ चीज़, कि जब बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ था तो हम लोग $38,000, $40,000 के अराउंड थे। वहाँ से जो रैली आई थी वो तुरंत नहीं आई थी। पहले हमें क्रैशेस और ऐसे बोरिंग टाइप की मार्केट देखने को मिली थी, उसके बाद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला था जिसने हमें मतलब बहुत आगे पहुंचा दिया। हम डायरेक्ट 68-72 तक चले गए थे, $73,000 तक। तो कहीं ना कहीं इथेरियम आपको जो दिख रहा है ना वो होने नहीं वाला है। आपको लगेगा कि यहाँ से इथेरियम गिरना चाहिए पर टॉप नहीं बनेगा, इथेरियम इनफैक्ट उठेगा। और ये मेरा मेरा पर्सनल स्टैंड है, मैंने आपको वहाँ पे भी बोला, मैं अभी भी कह रहा हूँ जिन्होंने इथेरियम नहीं लिया वो ले सकते हैं, ठीक है। और उन्हें यहाँ पर $6,000 तक का टारगेट मेरा बनने वाला है इथेरियम के अंदर। अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं ये समझना। इनफैक्ट ये जो ईटीएफ अप्रूव हुआ है, क्या इसके सिर्फ अपसाइड ही है, क्या इससे फ़ायदा ही होने वाला है, क्या नुकसान नहीं होगा? पहले चीज़ समझो, ग्रे स्केल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो पैरा जो है पूरे आर्टिकल में। देर आर ऑल्सो लिंगरिंग कंसर्न्स दैट ग्रे स्केल्स अनाउंसमेंट ऑफ इट्स प्लान टू कन्वर्ट इट्स ग्रे स्केल इथेरियम ट्रस्ट यानी into a spot Ether ETF could result in significant outflows similar to Grayscale Bitcoin Trust after the approval of spot Bitcoin ETFs in January। आपको याद होगा कि जब Bitcoin का ETF अप्रूव हुआ था तो Grayscale की सेलिंग आई थी, क्योंकि GBTC एक करके ट्रस्ट बना हुआ था जहां से आप लोग जो है ईटीएफ की तरह यूज़ करते थे। जब ईटीएफ नहीं था तो उससे पहले लोग इसको यूज़ करते थे इन्वेस्ट करने के लिए बीटीसी में। तो ग्रे स्केल का बिटकॉइन एक ट्रस्ट चलता था। अब उसके अंदर जितने भी बीटीसी हैं, ग्रे स्केल ने क्या किया, जब ईटीएफ अप्रूव हो गया तो ग्रे स्केल ने कहा भाई हम तो ईटीएफ यूज़ करेंगे ना, फिर हम इस ट्रस्ट को हटा देते हैं। तो ट्रस्ट में जितने भी बिटकॉइन थे वो सेलिंग के लिए ले आए गए और उससे प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसके बाद बिटकॉइन थोड़ा बहुत रोने लगा था। $38,000 तक, $40,000 तक गया था, ठीक है, नीचे गिर रहा था। उस समय भी मैंने वीडियो बना के आपको लॉजिकली समझाया था क्यों ये डिप बायबल है और क्यों ये उठ जाएगा बीटीसी। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा क्या था। ग्रे स्केल की जो सेलिंग आ रही थी ना, उस सेलिंग को कवर करने के लिए आईबिट यानी बीटीसी जो ब्लैक रॉक है उसका जो ईटीएफ है वो बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहा था। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा ये
पर्टिकुलर एसेट गिर क्यों रहा है, बिटकॉइन गिर क्यों रहा है, जब कोई बंदा सेल कर रहा है किसी चीज़ को, दूसरा बंदा धड़ल्ले से उससे डबल स्पीड में बाय कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो चीज़ उठने वाली है ना। तो मैंने आपको बीटीसी की कॉल उस समय इसी बेसिस पर ही दी थी कि भाई चीज़ें उठने वाली हैं। आप देख सकते हो कि कन्फर्म हो गया था, बिटकॉइन का जो ETF है वो अप्रूव हो गया। मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप लोग आई होप कि आप लोग समझो उस चीज़ को। ये अप्रैल 13 की वीडियो है जब बिटकॉइन की हाफिंग भी नहीं हुई थी, ठीक है, 1 महीने पहले, अप्रैल 13 बिटकॉइन की हाफिंग के को 6 दिन बचे थे, ठीक है। और मैंने वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी, वो चीज़ें आपको दोबारा सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप लोग थोड़ा सा टाइम लगा के बस इसको सुन लो। बहुत स्पीड में चलाता हूँ मैं। आपको इससे कहानी से समझ में क्या मतलब मैं आपको पागल बना रहा हूँ, नहीं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कि हाफिंग के जज्बात आप कुछ भी कर लो, आपको 20 दिन, 20 हफ्ते, 30-40 हफ्ते यानी अगले टॉप तक की ऑल्ट कॉइन्स में बढ़ोतरी ही देखने को मिलती है। ये चीज़ समझ आई? यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी थोड़े दिन तक, उसके बाद डोमिनेंस बढ़ने लगी जब बीटीसी बहुत तेजी से भागा यहाँ पर। लेकिन ऑल्ट्स जो है वो खाली रुके हुए थे, ब्लीड नहीं कर रहे थे। यहाँ ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो गिरे, फिर उसके बाद जब बिटकॉइन ने बहुत तेजी से रैली स्टार्ट करी तो यहाँ पर उठने लगी बीच में डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद बहुत तेजी से गिरी, पीक बनने तक। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट की डोमिनेंस जो है वो उठ रही है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से गिरेगी, ठीक है, मार्केट उठेगी, फिर उठेगा बीटीसी, तो फिर डोमिनेंस उठेगी और फिर उसके बाद बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। यही एक प्रेडिक्शन, यही एक जो हमारा प्राइस एक्शन है वो बता रहा है। तो ये चीज़ आपने कंपेयर करी, 1,20,000 तक हमें लगता है ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा उठ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गुदागादी मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ समझाने के लिए की कि आपके जो ऑल्ट्स बैग हैं दोज आर वेरी गुड एट अ वेरी गुड प्लेस, और हाफिंग से पहले के डंप में आपको अपने बैग्स भरने होते हैं रेदर देन एग्जिट, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पॉट होल्डिंग्स को एंटर करना है, और अगर आपको 2x वाली पोजीशन बनानी है तो आप 2x वाली पोजीशन भी बना सकते हो विद प्रॉपर एसेट, ठीक है। काइंड ऑफ 2x भी यहाँ पर लिक्विडेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ को, जिसके वजह से बाद हमें जो बात करनी है, ये मैंने आपको ऑल्ट कॉइन्स का प्रेडिक्शन दे दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो क्या है कि जो हमारी उसको थ्योरी को सपोर्ट करती है। जो बिटकॉइन में ना यहाँ पर 2024 में एक चीज़ प्रेडिक्ट हुई थी कि ETF जो है बिटकॉइन के बाद इथेरियम का अप्लाई हुआ था, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया था। अगर हम बात करें तो ग्रे स्केल ने अप्लाई किया था, बहुत सारे लोगों ने किया था, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे बहुत सारे यहाँ पर नाम है, बहुत सारे नाम आप देखोगे। तो इसमें ना मई 2024 को इथेरियम का ETF आने वाला है। बिटकॉइन की हाफिंग हो रही है, ठीक। एक चीज़ समझो क्लियरली, जब बिटकॉइन की हाफिंग होती है और डोमिनेंस गिर रही थी, जहाँ मैं आपको बता रहा था, उसका सिंपल मतलब होता है कि वो इथेरियम से कनेक्टेड होता है ना। यही तो मतलब है ना। यहाँ 2016 में कोई और कॉइन था क्या? नहीं, इथेरियम ही था, और बाकी जितनी जितनी छोटे मोटे कॉइन थे, लेकिन इथेरियम ही मेन था जो मनी जो है बिटकॉइन से लेता है इस पूरे रन के दौरान, ठीक है। यानी जब ऑल्ट सीजन आता है तो मेन जो पैसा है वो इथेरियम में आया। अभी तक तो एक बार मेरा जो प्रेडिक्शन वो ये है कि जो इथेरियम का स्पॉट ETF है वो न्यूज़ अगले महीने मई में है, अभी चल रहा है अप्रैल, ठीक। ETF जो बिटकॉइन का है वो यहाँ पर हाफिंग की न्यूज़ खत्म होने वाली है। हाफिंग के बाद बिटकॉइन जो है लोगों के लिए अच्छा स्कार्स हो जाएगा, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अब ETF की एक न्यूज़ बैठी हुई है, वो है इथेरियम का ETF अप्रूवल। SEC जो है करता है नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन मई तक हमें इथेरियम में एक रैली देखने को मिलेगी। इसलिए अभी हम स्विच कहाँ पे करेंगे, हम स्विच करेंगे इथेरियम, और उसको चार्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इथेरियम क्या कर रहा है, अभी 3280 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है बेस्ट बाइंग जो है वो इथेरियम की होने वाली है, और वो इसी रीजन से होने वाली है। उसका रीजन देख मैंने आपको बता दिया क्या। यहाँ पे स्पॉट में जो है इथेरियम के ETF अप्रूवल्स के चांसेस जो बोले जा रहे हैं 35% चांसेस है, पर देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से उसके आने तक तो यहाँ पर रनिंग होनी चाहिए हमारी। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने आपको एक लेवल बताया, वही एरिया अभी भी रेस्पेक्ट करा है। इथेरियम में कोई भी टच से मस नहीं हुआ, ठीक है। एरिया क्या था 3100 से 3200 या 3500 के अराउंड, 31 से 3200 एरिया था वैसे, तो वो एरिया अभी भी रेस्पेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर सोचने की बात है नहीं। तो हमारे पास वही एक एरियाज है 3200 से लेकर 30,000 मान लो, 3100 मान लो, ठीक है। ये एरिया हमारा मोटा मोटा इथेरियम में बैठा है। जब तक ये एरिया रेस्पेक्ट कर रहा है दैट मीन्स कि इथेरियम रेडी है फॉर अ गुड रन, ठीक। इथेरियम में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है हमारा, अगर हम बात करें हर साइकिल से, अगर हम हर साइकिल से बात करें तो ऑलमोस्ट इस साइकिल में 400% था। इसके बाद बॉटम से अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा था 4000%, 3600% का था। अगर इसके बॉटम से देखेंगे तो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 5000 का तो मिलेगा ही, 5000 का रिटर्न मिलेगा। और ये वाला तो हमें मिलेगा जो कि 455% है, और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है। इसके ऊपर भी जाएगा इथेरियम, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, बट मैं जो है सेफ साइड। अब देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई। पहला कि इथेरियम का ETF आने वाला है, और नेक्स्ट बिटकॉइन के हाफिंग हो जाने के बाद 6 दिन के अंदर हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो इथेरियम का ETF आना होगा, ठीक है। और उसी वजह से मैंने आपको बोला था आप पहले से 1 महीना पहले से इसके लिए तैयारी करके बैठो। इथेरियम 3000 से 3100, 3000, 3300 के बीच में मैंने आपको बाइंग बताई है इस वीडियो के अंदर, और मैंने बोला है कि इसका टारगेट 5000 होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या चल रहे हैं इथेरियम के अंदर, हम लोग चल रहे 3900 डॉलर्स तक गए थे। आपका अभी भी मेजरली प्रॉफिट हो गया, लेकिन मेरा जो टारगेट है क्या वो अप्रूव हुआ? नहीं। मेरा टारगेट यहाँ पे इथेरियम में 5000 डॉलर्स का होने वाला है, और वो अप्रूव हो के रहेगा। वो कोई नहीं रोक सकता उसको 5000 आने से, इथेरियम को कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये मैंने मार्केट में बहुत लॉस खा के सीखा है, और आपको सीखना है, आप भी सीखो, ठीक है, गलतियाँ करके। लेकिन कॉन्फिडेंस है तो है, अभी भी है। इथेरियम को कोई नहीं रोक पा रहा, ठीक। अभी सिंपल आपको बताऊं ना, इथेरियम एक बाइबल जोन में 3500, 3400 मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल के आपको बताया हुआ है सिंपली कि भाई इस तरह से आप बाय कर सकते हो, आप उस जगह पे इथेरियम को एक्यूमुलेट कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो। अब देखो आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जो कहोगे यार इथेरियम का हमें क्या लेना देना, हमें तो ऑल्ट से लेना देना। तो देखो ऑल्ट्स किस तरह से लोगे, इथेरियम की बात से आप ऑल्ट्स ले सकते हो, और कौन से, ENA जैसे ENA उठाओ, ठीक है, LDO उठाओ, ठीक है, OP उठाओ,
ऐसे कॉइन्स उठाओ जो इथेरियम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप पेंडल उठा सकते हो, पेंडल बहुत बढ़िया कॉइन है, ठीक है, पेंडल उठा सकते हो, वो भी डिप में मिल रहा था, ठीक है, अभी तीन आई गेस आया था, ये 15 मई के, तो देखो 15 मई को ये $3 तक आ गया था, 3.8 तक, तो वहाँ पे भी आप इसको बाय कर सकते थे। तो पेंडल भी काफ़ी अच्छा कॉइन है, इसको मैंने ऑल्दो पता है इसकी कॉल मैंने $1 पे दी थी, 70 सेंट के अराउंड दी थी आई गेस, ठीक है, और ये अभी की बात है पिछले साल की, ठीक, और वहाँ से ये 10x से ज़्यादा हो चुका है। इस कॉइन की ख़राब बात क्या होगी ना मेरे से, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी यार, और वीडियो बना देता तो आज मैं अपनी शेखी बगाड़ता यहाँ पे कि भाई हाँ भाई देखो मैंने कॉल दी थी। पर उस समय मैंने ना इसकी कॉल अपने टेलीग्राम या कहीं पे मेंशन करी और अपने दोस्तों में इसकी बात करी, काफ़ी ज़्यादा बात करी थी, और मैंने खुद भी इन्वेस्ट नहीं किया था इसमें। काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है अभी भी। अगर हम बात करें इसकी डिप की तो 5.4 पे इसको भी बाय कर सकते हो। तो ओवरऑल जो ये चीज़ कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि जो ग्रे स्केल की बात है ना, ये थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर लाएगी, लेकिन एक चीज़ आप समझो कि उस समय ना ब्लैक रॉक फिर एंटर करेगा, क्योंकि ब्लैक रॉक ने भी अप्लाई किया हुआ है, ब्लैक रॉक भी आएगा, तो कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक जो है वो इन्फ्लो ले आएगा, वो इसके अंदर पैसा डालेगा और इथेरियम को फिर उठा ले जाएगा। पर कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में आपको सेलिंग देखने को मिल जाएगी जीबीटीसी की तरह, कि मार ग्रे स्केल इथेरियम ट्रस्ट जो है उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में हमको देखने को मिल जाए, ठीक है। कंफर्म देख लो, न्यूज़ आई थी इथेरियम का ETF जो है अप्रूव हो गया, ये तो होना था पिछले कुछ दिनों में। अगर मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्वीट दिखाना चाहता हूँ एंड करने से पहले, वो ट्वीट हमारा ये है कि भाई ETH USDT जो है हमारा यहाँ पर अच्छी जगह पे है, फ्लश कलम में लेवरेज का देखने को मिला, बहुत अच्छा था। अगर मैं आपको यहाँ पर भी समझाऊँ अपने वे में तो वही समझा रहा हूँ आपको। देखो एक लेवरेज फ्लश हमें देखने को मिला जिसमें लॉन्ग के लिक्विडेशन हो गए, OI गिर गया, अभी फंडिंग भी ठीक है, शॉर्ट को हटा दो, लॉन्ग के लिक्विडेशन बहुत तगड़े हुए। आप इसमें लॉन्ग की जो कॉल है वो आप यहाँ पे अभी भी बना सकते हो, बिकॉज इट लुक्स गुड टू मी, राइट, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत सही लग रहा है, ये कॉइन लॉन्गेबल लग रहा है, और मैं अगर आपको बताऊँ तो इस तरीके से लॉन्ग क्रिएट करोगे, SLV 3600 के नीचे भी रख सकते हो मेरे ख्याल से, और यहाँ से एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हो इस तरीके की 3900, 7% का रिटर्न है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है इथेरियम के अंदर, ठीक। ये एक मेरी कॉल रहेगी, ये मेरी समझदारी की चीज़ है भाई, आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे जर्नी से जुड़ जाइए, चैनल को और लोगों से शेयर करिए ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं और बना पाऊँ, मोटिवेशन रहे, लाइक्स करिए, कॉमेंट्स करिए, एंगेज करिए यार, और मुझे ये वेज भी बताइए कि मैं कौन से टॉपिक कवर करूं चैनल पर, क्योंकि अब मुझे अब जैसे बुलरन जैसे जैसे आ रही है मेरे अंदर ये आ रहा है कि भाई मुझे भी अब यूट्यूब को थोड़ा सा ग्रो करना रहेगा। तो आप लोगों के साथ सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे आप लोगों से ही सजेशन लूँ क्या करना सही है क्या नहीं है। आप लोग की बातें मैं सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कमेंट नहीं पढ़ता, कमेंट मैंने सब पढ़ा है। आप जो वीडियो बनाते हो देर सवेर मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके पास सजेशंस है सब कमेंट में बताइएगा। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल ही गया कि इससे मैं निष्कर्ष क्या निकालता हूँ, इथेरियम उठेगा दैट मीन्स ऑल्ट्स उठ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, अपना आराम से झोला बिस्तर जो भी है वो तैयार करके रख लो, क्योंकि ऑल्ट्स जो है बहुत अच्छा उठने वाले हैं, रीटेस्ट कर रहे हैं, 715 बिलियन चले गए। मैंने आपको बाइंग बताई थी इस जोन में, बहुत बढ़िया बाइंग आपको मिली, 628 बिलियन के डॉलर के अराउंड आपको ऑल्ट्स बाय कर लेने थे बस, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। आपका ऑल्ट्स जो है अब आराम से जा रहे हैं 875 बिलियन 960 बिलियन तक आराम से जाएंगे। मेरे ख्याल से 1 ट्रिलियन जो है क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन इकोनॉमी होने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके का आपको मोमेंटम मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।